नोएडा का महेंद्र, देखिए जिस तरीके से अभी महज एक दिन राहत मिली थी जब एक्यूआई में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अब एक बार फिर से एक्यूआई का स्तर जो है वो बढ़ गया है और लगातार नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं, लेकिन पालन कहीं होता नजर नहीं आ रहा है। दिवाली आज छोटी दिवाली है और ऐसे में पोल्यूशन एक बार फिर से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दिवाली से पहले ही सोचिए कि आज रात, कल रात जब आतिशबाजी होगी तो उसके बाद क्या मंजर देखा जाएगा। बिल्कुल पिंकी, देखिए कल अगर शाम की बात करें तो लोग धनतेरस के उपलक्ष्य पे खरीदारी करने के लिए बाहर निकले थे, तो उस वक्त जो पॉल्यूशन का लेवल था वो 350 के पार पहुंच गया था। नोएडा की बात करें, मगर आज सुबह की बात करें, जब सुबह तड़के हम लोग ग्राउंड जीरो पे उतरे तो जो खिलखिलाती धूप थी वो सीधा चेहरे पे पड़ रही थी। यानी कि आज जो नोएडा का पॉल्यूशन लेवल है वो पिछले एक सप्ताह से काफी कम हो चुका है। यानी कि अगर आज बात करें नोएडा में, तो नोएडा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 के आसपास दर्ज किया गया है, और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां 210 और 220 दर्ज किया गया है। नोएडा के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पॉल्यूशन लेवल अच्छे सामान्य स्थिति में पहुंच गया, यानी कि 150 160 पहुंच गया। यानी कि अब जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो हमें टॉर्चर देखने को मिलता था दिवाली से एक दिन पहले या धनतेरस के बाद, वो टॉर्चर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, तमाम इलाकों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो ग्राफ है, अचानक डाउन हुआ है। जिससे आप देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, दिवाली है, तो उसके लिए जो लोग हैं बाहर खरीदारी करने के लिए बाहर निकलते, तो ऐसे में उनको राहत तो मिली है, और ये राहत कब तक मिलेगी ये कहना मुश्किल होगा। मगर कुछ समय के लिए नोएडा वासियों को जो है एक तरीके से जो जहरीली हवा है वो इनहेल अब करना नहीं पड़ रहा। आज सुबह का जो मौसम है आपको दिखा भी, देखिए किस तरीके से खिलखिलाती धूप आपको नजर आएगी। साथ ही साथ जो धुंध की जो चादर होती है वो कल के मुकाबले अगर आज की बात करें तो कम है, और आपको पार्कों में ये जो सुनहरी धूप है वो सीधा दिखाई दे रही है, क्योंकि जब जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो ये जो धूप है वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। ऐसे में देखिए जो इमारत है वो भी थोड़ी बहुत क्लियर नजर आ रही है। यानी कि पॉल्यूशन का लेवल अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार उसमें जो ग्राफ है डाउन होता जा रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौसम का ये असर है, कुदरत का ये करिश्मा है, क्योंकि जो तमाम अधिकारी थे, तमाम जो तंत्र थे, वो तो फेल नजर आए थे पॉल्यूशन कम करने के लिए। क्योंकि एक तरीके से जो अधिकारी काम करते थे वो ईंट के मुंह में जीरा जैसे कहावत होती थी, क्योंकि सड़कों पे अगर आप गुजरे, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, हर जगह केवल आपको धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देगी। पेड़ों पे काफी धूल चढ़ी रहती थी। मगर ऐसे में अगर आज सुबह की बात करें तो जो पॉल्यूशन का लेवल है कहीं ना कहीं काफी कम है, और इससे जो आम जनता है वो काफी खुश नजर आ रही है। क्योंकि उनका कहना था कि देखिए जब जब हम लोग सुबह बाहर निकलते थे तो हमारी आंखों में जलन होता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी, खांसी की समस्या होती थी। सुबह हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने बताया किस तरीके से आज पॉल्यूशन कम है, और कहीं ना कहीं कुदरत का एक तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों को गिफ्ट है। क्योंकि हर बार ये होता है कि कुछ ना कुछ, या तो बारिश हो जाती है तब पॉल्यूशन कम होता है, या तेज हवा चलती है तब जाके पॉल्यूशन कम होता है। अगर ये कहे, या कोई अधिकारी या कोई आके मंत्री कहे कि हमारे बदौलत, हमारी मेहनत की बदौलत ये पॉल्यूशन कम हुआ है, तो ये सरासर झूठ होगा। क्योंकि सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है, सिस्टम को सब पता है कि अगस्त के बाद से ही जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता है, और जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो अचानक 200 के पार कर जाता है। उसके बावजूद भी ये कोई बंदोबस्त नहीं करते, कोई ठोस कदम नहीं उठाते। जब लगता है तमाम चैनल बताते हैं कि भाई यहाँ इतना पॉल्यूशन है, यहाँ इतना पॉल्यूशन, उसके बाद जो सरकारें हैं वो प्लान बनाती हैं और केवल खाना पूर्ति के लिए प्लान। बिल्कुल ठीक है। महेंद्र आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते हैं दिल्ली का भी। दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, देखिए अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई काफी गंभीर श्रेणी में जा चुका है। 400 पार भी दर्ज किया गया है, 300 पार भी दर्ज किया गया है। हॉटस्पॉट कई इलाकों को बनाया गया है दिल्ली में। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि नियम इतने सारे लागू किए गए हैं, उनका धरातल पर कोई असर नजर क्यों नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल पिंकी, देखिए सबसे पहले ये समझना होगा कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो किस वजह से है। क्योंकि आपने जैसे बात की कि नियम बहुत सारे लागू किए गए, उन नियमों का असर धरातल पर क्यों नहीं हो रहा है। देखिए दिल्ली में इस वक्त जो प्रदूषण है उसमें PM 2.5 पार्टिकल्स की मात्रा सर्वाधिक है। यानी ये वो प्रदूषण है जो गाड़ियों से निकलने वाले धुओं से होता है, और खासतौर पर वो गाड़ियां जिनका पॉल्यूशन एक्सपायर हो चुका है, जो ज्यादा धुआं देती है, और हैवी डीजल व्हीकल यानी भारी डीजल वाहन जो PM 2.5 पार्टिकल्स को सबसे ज्यादा हवा में
में रिलीज करते हैं। जो अभी तक नियम बनाए गए हैं, जिन जिन चीजों पर रोक लगाई गई है, उसमें कहीं पर भी वाहनों पर रोक लगाने की बात नहीं की गई। देखिए, जेनसेट पर रोक लगाने की बात की गई, और जो खुले में ईंधन जलाया जाता था, बायोगैस जलाई जाती थी, फैक्ट्रीज पर जो चिमनीज होती थी, इन पर रोक लगाने की बात की गई है। हालांकि पार्किंग फीस जरूर बढ़ाई गई थी, लेकिन जब हम पार्किंग संचालक से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति 30-35 लाख की गाड़ी में आ रहा है, वो पार्किंग के 10-20 रुपए के लिए अपना जो आराम है उसको कम नहीं करेगा। तो ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण दिल्ली में चलने वाले वाहन है और गाड़ियां हैं। तो जो ये ग्रैप लगाया गया, इसका वाहनों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वाहनों पर कोई असर नहीं हुआ तो प्रदूषण कम नहीं हुआ। जैसे जैसे दिवाली आ रही है, वैसे ही प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कुछ हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, फिर चाहे वो बवाना हो, नरेला हो या आनंद विहार हो। ये वो दिल्ली के बॉर्डर्स है जहां पर प्रदूषण सर्वाधिक रहा है। फिलहाल क्योंकि हम केंद्र दिल्ली में मौजूद है, तो यहाँ की बात करते हैं। देखिए, केंद्र दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण का स्तर कम है, क्योंकि मंगलवार रात को जो हवाएं चली थी, उसके बाद से काफी आराम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब हम सुबह यहाँ पर आया करते थे, ग्राउंड पर आते थे और प्रदूषण के बारे में अपने दर्शकों को जानकारी देते थे, तो हमारे भी गले में खराश होने लगती थी, हमारे भी आंखों में जलन होने लगती थी। लेकिन आज जब बुधवार की सुबह हम यहाँ पर पहुंचे हैं और जो तेज धूप निकली हुई है, उसके बाद से ये जो प्रदूषण का स्तर है, ये कम है। इमारतें, जैसे महेंद्र ने बताया, कि साफ नजर आ रही है। जो पेड़ों पर धूल जमी होती थी, वो कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये कुदरत का एक गिफ्ट, जिसे जैसे बता रहे थे हमारे सहयोगी, कि एक ही गिफ्ट हो सकता है कुदरत का दिवाली पर। लेकिन देखिए, समझना ये जरूरी होगा कि दिवाली को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जब कुछ एक्सपर्ट्स से हमने बात की थी, तो उन्होंने ये बताया है कि अगर इस बार दिवाली पर पिछले साल की तरह ही पटाखे फोड़े जाते हैं, तो जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर से बहुत गंभीर, यानी चिंताजनक की श्रेणी में जा सकता है, और लोगों को एक बार फिर से सांस लेने की समस्या जैसी बीमारी हो बिल्कुल सकती है। आयुष, इसी के बीच यानी अगर बात 2 करें दिन तो ये दिल्ली का जो सोनिया विहार इलाका है, वहां पर AQI 433 तक पहुंच चुका है। 433 AQI दर्ज किया गया है सोनिया विहार में। जी बिल्कुल, सोनिया विहार की आपने बात की कि सोनिया विहार में जो AQI दर्ज किया गया, 433 दर्ज किया। देखिए, यहाँ पर जो कारण है वो जानते हैं। सबसे पहले, सोनिया विहार का जो रास्ता है, वहां पर कोई भी एक ऐसी, हम नहीं कह सकते मेन रोड जो बहुत सर्वाधिक चौड़ी हो, वहां पर अक्सर जाम लगता है, और जाम लगने की वजह से वाहनों को वहां पर घंटे घंटे भर खड़े रहना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि जाम में कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को बंद नहीं करता। ऐसे में प्रदूषण उस तरह वहां पर ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, सोनिया विहार के पास जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है, वो ये कि वहां से यमुना नदी बहती है, और यमुना नदी का जो इस वक्त जल है, वो हम सब ने देखा है, वो सच्चाई किसी से छुप नहीं रही है कि किस प्रकार से वहां पर दूषित केमिकल्स की वजह से यमुना का पानी कितना ज्यादा गंदा हो चुका है। तो वो जो प्रदूषित पानी है यमुना का, उससे जो गैसेस निकलती है, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण में इजाफा करती है। ये कारण है सोनिया विहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का। अगर बात की जाए कि अब आने वाले 2 दिन, यानी दिवाली के दिन कैसे होने वाले हैं दिल्ली वालों के लिए, तो एक्सपर्ट से जो बताया वो ये है कि देखिए, दिवाली के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि अगर पिछले साल की तरह इस साल पटाखे फोड़े गए, उसी जैसे एक स्केल जो नापा गया था, उसी स्केल पर अगर पटाखे फोड़े जाएंगे, तो दिल्ली एक गैस चैम्बर बन सकती है। यानी 1 नवंबर या 2 नवंबर को हो सकता है सुबह दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, देखना होगा कि दिवाली की रात जब जमकर आतिशबाजी होगी, तो उसके बाद क्या AQI दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आतिशबाजी तो हर साल दिवाली पर होती है और लाख कोशिशें की जाती हैं। हालांकि पटाखे जो हैं वो बैन है दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी आतिशबाजी होती है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फिलहाल गाजियाबाद का AQI क्या कुछ है, और कुछ राहत है या नहीं, और दिवाली के बाद कैसा कुछ नजारा देखा जा सकता है गाजियाबाद में? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में आज थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दिल्ली NCR के लोग और गाजियाबाद के जो लोग हैं, वो आज थोड़ी सी राहत ले रहे हैं, राहत भरी सांस ले रहे हैं, क्योंकि आज पोल्यूशन का स्तर थोड़ा कम हो गया है। जो 400 के पास था, वो आज 230 आज गाजियाबाद का दर्ज किया जा रहा। पर एक छोटी छोटी कमियां हैं जो लगातार पोल्यूशन को इंक्रीज कर रही हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्टेप वाइज मैं अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, जो सफाई कर्मी है वो सफाई कर रहे हैं, और काफी धूल जो है, देख सकते हैं आप किस तरीके से धूल है। मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो यही वो कण है जो लगातार जो हमारी आसपास की हवा में, वातावरण में घुलते हैं और पॉल्यूशन का रूप लेते हैं, और बेहद खतरनाक ही साबित होते हैं। तो यही छोटी छोटी कमियां हैं जो इन पर जो है रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, ग्रैब के जब नियम लागू होते हैं, इन चीजों का विशेष
ध्यान रखा जाता है। ये स्पष्ट कहा जाता है कि यदि कोई भी इस तरीके से साफ सफाई होगी तो वहां पर धूल नहीं उड़नी चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए। वहीं साथ में दूसरी तस्वीरें भी मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके का जो वातावरण है आज का। देखिए आज धूप निकली हुई है और ऐसे में धुंध में थोड़ी बहुत कमी कह सकते हैं। ये खतरा कम हुआ है, खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो लोग सोच रहे होंगे कि आज थोड़ी सी राहत ले रहे हैं, ये राहत कब तक की है ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारियों की तरफ से काम किया जाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं यदि आतिशबाजी, अब आज दिवाली है, छोटी दिवाली, और कल दिवाली जो आतिशबाजी होगी और आतिशबाजी हुई तो कितनी तादाद में आतिशबाजी हुई तो उसका असर जो है दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में देखने को मिलेगा और हालात फिर एक बार फिर बद से बदतर हो सकते हैं यदि अधिकारी नहीं जागे और अधिकारियों द्वारा सख्ती बिल्कुल। नहीं बरती गई। ये छोटी छोटी कमियां हैं जो हालात को बद से बदतर बनाती हैं। जी बिल्कुल, चलिए अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से नोएडा का, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, दिवाली को लेकर के ऐसा कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं कि लोगों में कोई जागरूकता है कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है ऐसे में आतिशबाजी नहीं करनी है और इको फ्रेंडली क्रैकर्स का इस्तेमाल करना है या फिर पटाखे कम जलाने हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो पटाखे हैं पूरी तरीके से बैन है, ना इसे कोई खरीद सकता है ना इसे कोई बेच सकता। तो ऐसे में जो टीम लगातार प्रयास ये कर रही है कि जो चोरी छुपे पटाखे बेच रहे हैं उस पे छापेमारी करे, उन पे कार्रवाई करे। नोएडा के तमाम इलाकों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां चोरी छुपे कुछ लोग पटाखे बेचते हैं, तो जब इसकी शिकायत होती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई भी करती है। वहीं दूसरी तरफ कल भी हमने बात की थी तमाम लोगों से, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो बड़े हैं वो तो मान गए हैं, उनको पता है कि दिवाली की वजह से पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है, मगर जो बच्चे हैं वो नहीं मान रहे। और दूसरी तरफ वो लोग भी, वो उनका साफ तौर पे कहना है कि केवल सारा ठीकरा दिवाली पे फोड़ना या दिवाली में जो आतिशबाजी होते हैं उस पे फोड़ना ठीक नहीं। यानी कि दो खेमे इसमें बटे हुए, एक पटाखे को पूरी तरीके से ये नहीं कह रहे कि यही पॉल्यूशन का कारण, वो उनका साफ तौर पे कहना है जो कंस्ट्रक्शन साइट है, जो बड़ी बड़ी वाहने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें से जहरीली धुआं निकलता है, उस पे काम करने की जरूरत है। 365 दिन काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर बार जो पटाखे के ऊपर सारा ब्लेम लगाया जाए। तो ऐसे में लोग दो बात कर रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं जो कि हम इस बार पटाखे नहीं जलाएंगे, और दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चे पटाखे जलाएंगे, हम उनको रोक नहीं पा रहे, और ग्रीन क्रैकर जलाने ठीक है महेंद्र, आएंगे आपके पास, रुक कर लेते हैं दिल्ली का भी, दिल्ली से भी अपडेट ले लेते हैं हम लोग। आयुष, देखिए जिस तरीके से क्रैकर्स पूरी तरह से बैन हैं और ऐसे में चोरी छिपे पटाखे बेचे भी जाते हैं, लोग खरीदते भी हैं, और दिल्ली से नहीं खरीदेंगे तो बाहर दूसरे राज्यों से खरीद कर लेकर आएंगे, लेकिन पटाखे तो जलाए जाते हैं और हर साल ऐसे पटाखों पर बैन देखा जाता है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में जमकर आतिशबाजी होती है। जी बिल्कुल, देखिए पिंकी, जहां तक बात की जाए पटाखों पर बैन की, तो पटाखों पर बैन पूरी तरीके से एक फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि दिल्ली एनसीआर में ना पटाखे खरीदे जाएंगे, ना बेचे जाएंगे, ना जलाए जाएंगे। उसके अलावा दिल्ली सरकार भी ये फैसला दे चुकी है कि पटाखों की खरीद फरोख्त पर और पटाखे जलाने पर 31 दिसंबर 2024 तक रोक लगाई जाती है। और ये हर साल होता है, जैसे ही ठंड आनी शुरू होती है पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। 31 दिसंबर की रात तक ये बैन रहता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। लोगों का ये कहना होता है अक्सर कि सिर्फ दिवाली पर पटाखे जलाने से आखिर प्रदूषण इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है। आप और चीजों को भी देखिए, और चीजों में क्या आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, क्या वहां पर ग्रीन पैनल का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। जो जेनसेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या वो क्वालिटी के होते हैं जिनसे पॉल्यूशन कम हो। या जो मशीनरीज लगाई गई है, चिमनीज लगाई गई है फैक्ट्रीज में, जो नरेला बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्र में है, आनंद विहार के आसपास है, क्या वहां पर जो चिमनीज लगाई गई है क्या उनमें पॉल्यूशन फिल्टर समय पर चेक होता है या नहीं। जो वाहन निकलते हैं क्या उनकी पीयूसी टाइम पर अपडेट होती है या नहीं। और सबसे बड़ा जो दोष डाला जाता है वो डाला जाता है पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली पर, कि जब पराली का धुआं पहले ही आना शुरू हो जाता है और ठंड बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली की हवा में इस प्रकार से घुलने लगता है कि दिल्ली की हवा जहरीली से बहुत ज्यादा जहरीली हो जाती है। ऐसे में आप सिर्फ एक त्योहार को दोष नहीं दे सकते, और अक्सर लोगों का, जी हाँ ठीक है, गाजियाबाद का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजा अपडेट के साथ। अनिल, लोगों में कितनी जागरूकता है और पटाखों को लेकर क्या कुछ मार्केट में वहां पर नजर आ रहा है? जो जागरूकता की बात करें तो कई लोग जो हैं, जो लोग परेशान हैं, पहले से ही कई बीमारियों से ग्रस्त चल रहे हैं,
उनका तो साफ तौर पे ये कहना है, क्योंकि मेरी काफी सोसाइटियों में लोगों से बात होती रहती है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम पटाखे बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अवेयरनेस तो लगातार देखिए स्कूल में भी चलाई जा रही है, तो बच्चे जो आजकल की पीढ़ी है वो अवॉइड करना चाहते हैं और ग्रीन पटाखे का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर कुछ लोग हैं ऐसे भी जो नहीं मानेंगे और आतिशबाजी जरूर की जाएगी, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। तो कई जो रोक लगाई हुई ठीक है। उस पे इम्प्लीमेंट की जरूरत है, अधिकारियों को जमीनी स्तर पर काम ठीक है करने की अनिल, जरूरत है। बिल्कुल। हम भी जनता से कहेंगे कि लोग घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि आने वाले दिन बेहद खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा अनिल आपने। और अभी जिस तरीके से एक्यूआई में थोड़ी रफ्तार जब हवा की बढ़ती है तो उसके साथ राहत मिल जाती है प्रदूषण से, लेकिन ये जो राहत मिल रही है ये महज कुछ घंटों की हो सकती है, एक दिन की हो सकती है, लेकिन अभी ये राहत जो है आपको पूरी तरह से लंबे समय के लिए नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में महज आज या कल के दिन में जो है एक्यूआई काफ़ी गंभीर श्रेणी में जा सकता है, जिसमें लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल शुक्रिया अनिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आयुष आपका भी शुक्रिया और महेंद्र माही आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अपने रहिएगा हमारे साथ।